ज़्यादातर प्रतिशत ओएफएस के ज़रिए आता हुआ दिखता था। और जब बाज़ार सेकेंडरी मार्केट गर्म था और प्राइमरी मार्केट में ज़्यादा हरकत नहीं थी, तो आप पहले दिन रिपोर्ट करते थे कि नए-नए लोग एंट्री ले रहे हैं। अब देखिए, जिन्होंने स्टॉक पहले ही बुक कर लिया साल भर पहले या 6 महीने पहले, क्योंकि ये तो बाज़ार में सभी को पता रहता है कि भाई आईपीओ आने वाला है, वो लोग पहले दिन बेच के निकल रहे हैं। ये परेशानी है आईपीओ बाज़ार में कि ज़्यादातर प्रतिशत आपको ओएफएस के ज़रिए आता हुआ दिख रहा है, यानी कि कंपनी के पास बहुत कम पैसा आता है। और अब बड़े जाने माने निवेशक जो इस स्टॉक में पहले दिन थे, आप समझिए वो आपको बाय बाय करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन दो अहम खबरें, आईबी रियल एस्टेट और स्पेंसर्स, एक का नाम का परिवर्तन और एक बहुत ही लंबा जो आपने देखा समय, 800 रुपए का हाई हुआ करता था आईबी रियल एस्टेट पर, अब आप समझिए कि 153 पर इसका ब्रेकआउट तैयार है। जायसवाल साहब, पोजिशनली आईबी रियल एस्टेट अब यहां पर आपको नाम बदलता हुआ दिखेगा और जो पुरानी परेशानियां थी वो दूर होती हुई दिख रही हैं काफी हद तक। बताइए कहां जाता हुआ दिखता है पोजिशनली? देखिए, पोजिशनली अगर बात करें तो यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत पॉजिटिव लगता है। शैल जी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी पिछले मंथ इसने मार्च के हाईज को ब्रेक किया जो कि 125 रुपए के आसपास था, और इसके टारगेट करीब करीब 175 से लेकर 200 रुपए की रेंज में आते हैं। तो करंट लेवल से भी आपको 50 रुपए का अप देखने को मिल सकता है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टॉक ने अभी कुछ दिन पहले ही अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। तो पोजिशनली खरीदारी करनी चाहिए 139 के स्टॉप लॉस से ऊपर की तरफ। पहला टारगेट 175 रुपए का रहेगा, लेकिन एक अल्टीमेट टारगेट 200 रुपए के आसपास का आता है। चलिए डायरेक्टर साहब, साथ ही साथ स्पेंसर्स रिटेल का चार्ट लेके आइए स्क्रीन पर। कल आपने यहां पर धमाकेदार तेजी देखी और अब पता चला कि प्रमोटर्स ने यहां पर 5.25 लाख शेयर खरीदे हैं। जोड़ते हैं यहां पर सतपुते साहब को। सतपुते साहब, 3 हफ्ते की बिकवाली और कल शानदार मूव 107 रुपए 80 पैसे पर 10% ऊपर, बताइए क्या कीजिएगा? सर, ये तो क्लियर कट बाय है। इनफैक्ट डेली चार्ट पॉजिटिव है, लेकिन सबसे ज्यादा कन्विक्शन आपको वीकली चार्ट दे रहा है, जो इसका टारगेट बता रहा है करीबन 120 से 125 का। इसका कल का क्लोज 108 का है, तो अगर आज की बात करें तो 112 इसका पहला रेजिस्टेंस होगा, यानी पहला एक टेक्निकल टारगेट होगा, और 112 निकलने के बाद ये 120 125 तक भागेगा। आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 105 का। ये स्पेंसर अगर आप देखें आपके स्क्रीन पर 105 का स्टॉप लॉस, और इस स्ट्रक्चर पे नजर रखिएगा। 107.80 पे क्लोज हुआ। कल की और परसों की अगर आप देखें कैंडल जो थी, और इनफैक्ट लास्ट 2 महीने की कैंडल्स बेहद स्ट्रांग है। ओपनिंग के बाद इस कैसे स्टॉक को चेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्टॉक से न्यूज के क्रम में जब आशीष ने जिक्र किया वोडाफोन का मैनेजमेंट और उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल का, और जो इन्होंने करीब 1000 करोड़ रुपए का एक टैक्स रिफंड मिला है, एक काम करते हैं, इनके फंड रेजिंग प्लान और उसकी चर्चा और इस टैक्स रिफंड के बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है वोडाफोन पे। 2 रिपोर्ट्स हैं जिसका मैं आज जिक्र करूंगा और यतिन जिक्र करेंगे, वोडाफोन और साथ ही साथ इन्फो एज। पहले यतिन, गुड मॉर्निंग। पहले बताइए वोडाफोन पे टिप्पणियां क्या आई हैं, और इस स्टॉक पे बहुत से लोग फंसे हैं, और ये समझ लीजिए कि हाल ये है कि शाम को चलते चलते बहुत से लोग पीछे से रोक के बोलते हैं कि क्या करें वोडाफोन का, बेच दे या इसी अगर आप देखें प्राइस पर होल्ड करके रखें। बताइए हाउस व्यूज क्या है? बिल्कुल वीरेंद्र, क्वेरीज ज्यादा आती हैं और यहाँ शेयर होल्डर का बेस भी बहुत बड़ा है। जहां तक कि वोडाफोन आइडिया का सवाल है, येस्टरडे कंपनी ने कॉन्फ्रेंस कॉल किया जिसके बाद ये रिपोर्ट्स आई हैं आज। सभी ब्रोकरेजेस ने एक सुर में यहाँ टारगेट्स काटे हैं, और टारगेट काटने का कारण एक ही है, कंपनी कोई टाइप का फंड नहीं जुटा पाई है, कोई इक्विटी नहीं जुटा पाई है, और किसी प्रकार का गवर्नमेंट सपोर्ट अभी तक आया नहीं है। और इसी बेसिस पे ब्रोकरेजेस को लगता है कि शायद यहाँ से कंपनी की सस्टेनेबिलिटी पे एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सीएलएसए ने यहाँ अंडर परफॉर्मर रेटिंग मेंटेन की है, 6 रुपए कर दिया टारगेट जो पहले 10 रुपए था, और इन्होंने मुनाफे का अनुमान भी लगभग 12% से काट दिया है आने वाले क्वार्टर्स के लिए। कारण एक ही है कि कर्ज की जो बढ़ोतरी हमने देखी है वोडाफोन आइडिया की, जो लगभग अभी 2 लाख करोड़ के आसपास छूने के लिए तैयार है, उसके ऊपर मैनेजमेंट ने क्लैरिटी नहीं दी। हालांकि उन्होंने कहा कि वो एक्टिव डिस्कशन कर रहे हैं फंड रेजिंग के लिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया अभी तक। तो जब तक वो नहीं होता तब तक सीएलएसए को लगता है स्टॉक शायद अंडर परफॉर्म करेगा। क्रेडिट स्विस ने टारगेट 6 रुपए से काट के 4 रुपए कर दिया है, और ऑलराउंड वीक परफॉर्मेंस के बाद
क्रेडिट स्विस को लगता है कि सरकार से जो सपोर्ट आने की जरूरत है, क्योंकि टेलीकॉम पैकेज की बातचीत हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो रुकेंगे, जिसके बाद वो स्टॉक पे फिर से फ्रेश कॉल लेंगे। यूबीएस ने न्यूट्रल कॉल रखा है शेयर पे, टारगेट है 10 रुपए। उनका भी यही कहना है कि जो रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट से आ रहा है, शायद वो एजीआर की टाइमलाइन बढ़ाएं या किसी प्रकार का फ्लोर डाल दें कॉल रेट्स पे या डेटा रेट्स पे, तो उसके लिए वो अवेट करेंगे। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो ब्रोकरेजेस का व्यू यही है, फंड रेजिंग और गवर्नमेंट पैकेज ये दो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। चलिए, ये रणनीति तो आपके सामने आती हुई दिख रही है इस स्टॉक पर। डायरेक्टर साहब, जरा एक नजर